देखिए मित्रों, ये पेड़ है सहजन का, जिसको हम सब लोग मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। और आज मैं आप सब लोगों को बहुत सिंपल तरीके से इसकी पत्तियों का एक चूर्ण बनाना बताऊंगा, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है और भी बहुत सारे चीज़ें उसके अंदर होती हैं। आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लेना। वो मैं आपको खाली उस पेड़ का मैं पेड़ दिखा रहा हूँ और उसकी पत्तियों का हम किस प्रकार से चूर्ण बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैं एक आप लोगों के सामने एक डाली थोड़ी छोटी सी उसकी पत्तियों की ले लेता हूँ। ये नई पत्तियों की एक डाली है जो मैंने निकाल ली है। ठीक है, अब मैं आपको उसका चूर्ण बनाना बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ये मोरिंगा की ताज़ा पत्तियाँ हैं। इसकी एक डाली मैंने तोड़ ली है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने आपको पेड़ भी बताया है। ये मोरिंगा का इस टाइप की पत्ती होती हैं, जिसको सहजन भी कहते हैं। बहुत ही गुणकारी और लाभकारी वृक्ष है और सामान्यतया बहुत तेज़ी से भी ग्रोथ करता है और सब जगह पाया भी जाता है। इसमें फलियां भी आती हैं, फलियों की भी सब्ज़ी बनती है, पत्तियों की भी बनती है और इन पत्तियों का चूर्ण भी बनाया जाता है। मैं आपको आज इस वाले वीडियो में आप सब लोगों को इसका चूर्ण बनाना बताऊंगा। तो इस प्रकार से पत्तियां ये कुछ ज़्यादा ही ताज़ा हैं, थोड़ी सी ग्रीन पत्ती और होंगी, थोड़े 1-2 दिन में ये और भी अच्छी हो जाएंगी। तो हम वो जो ग्रीन पत्तियां हैं इसकी, उनकी 5-7-10 डालियां अपने हिसाब से अपन ला के रख लेंगे। ला के रखने के बाद आपने पुदीना देखा होगा कि पुदीना का हम डंठल लाते हैं, पूरा ला के उसको छाया में रख देते हैं। 1-2 दिन में वो बहुत कड़क हो जाती है। तो वो कड़क होने के बाद लगभग इस प्रकार की हो जाएंगी। तो जब वो इस प्रकार की हो जाएंगी, आप देखो इनकी आवाज़ आप सुन सकते हो, बिल्कुल ये सूखे पत्तों की तरह इनकी आवाज़ आ रही है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम पुदीना को मसलते हैं, बहुत सीधा, सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका। किसी चीज़ का कोई उपयोग नहीं, अपने घर के उपयोग के लिए करना। अपने को कोई इसका कमर्शियल प्रोडक्शन तो करना नहीं है, अपने को घर के उपयोग के लिए लेना। तो सामान्यतः कहीं भी पेड़ सहजन का दिखे, अपनी पत्तियाँ लेके आओ। 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 डेज़, 2 दिन आप अगर उनको लाके अपने घर पे रखोगे, ऐसी किसी डलिया में या किसी कहीं भी एक सामान्य सी जगह पे जहाँ छाया आती हो। छाया में सुखाने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ जो वनस्पति की जो प्रॉपर्टी होती है तो वो बनी रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा उसके उनमें इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क नहीं आता है उनके में। तो उसका जो स्वभाव है, उसका जो मूल स्वभाव है वनस्पति का, वो बना रहता है छाया में सुखाने से। धूप में सुखाने से हो सकता है कुछ उसके प्रभाव में कमी आ सकती है। तो आप इस प्रकार से आप देखोगे, बिल्कुल ऐसे कड़क इनकी आवाज़ सुन सकते हो आप पत्तों की तरह। तो ये इस प्रकार का हो गया है। और फिर अब बस सिंपल कुछ नहीं करना, लाके और ऐसे ये पत्ता निकाल लिया पत्ता, और यहाँ से ये लो मसल दिया, हो गया चूरन। पत्ता लिया। मैं तो सिंपल घर पे यूज़ करने के लिए, नो कमर्शियल प्रोडक्शन, अपने घर पे उपयोग को लाने के लिए। आप अगर सहजन का चूर्ण बनाने की सोच रहे हैं तो कैसे करना है, बस उठा के लेके आए और यूँ कर लिया। बाकी चीज़ें आप वैद्य जी से पूछ सकते हैं कि भाई इसका और क्या क्या उपयोग है, किस प्रकार से लेना है। क्योंकि देखो मैं सिर्फ आपको इसका सिंपल ही तरीके से पत्ती लेके आए, पत्ती को सुखाया और सुखाने के बाद इसका अपने घरेलू उपयोग के लिए, अपने स्वयं के उपयोग के लिए इसका चूर्ण बनाया। मैं तो इसके चूर्ण की पक्की भी लेता हूँ और मैं इसके चूर्ण को गर्म पानी में घोल के, जैसे ग्रीन टी बनाते हैं ना, उस तरीके से ही मैंने इसका उपयोग किया है। तो सबका अपना अपना तरीका है। मैंने इसका एज ए ग्रीन टी भी उपयोग किया है, काला नमक, काली मिर्ची डाल के, है ना। और वैसे तो सामान्यतः बहुत वनस्पति जो है धरती पर, जिसको प्रभु ने उगाया है, उसको किसी न किसी उपयोग के लिए ही उगाया है। अगर उसका बहुत समझदारी से और थोड़ी जानकारी के साथ में उसका उपयोग किया जाए तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इसकी पत्तियों की सब्ज़ी बनती है और इसकी फलियों की सब्ज़ी बनती है, बहुत पौष्टिक होती है। आयरन होता है, कैल्शियम होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी शायद इसके अंदर होते हैं। बाकी चीज़ें आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, या फिर मैं जिस चीज़ की जानकारी देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये हाँ, निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत ही गुणकारी और लाभकारी पौधा होता है। तो आप इस प्रकार से इसकी ऐसे पत्ती लेके आएँ, ला के उसको 2 दिन के लिए सुखाएं, और सुखाने के बाद बहुत सिंपल तरीके से अपने यूज के लिए, अपने उपयोग के लिए, आपको जो डेली उपयोग करना है उसके लिए बहुत, ऐसे जैसे पुदीने का हम पुदीने को पीस के, पुदीने को बाद में छाछ में और रायते में मिला लेते हैं, ऐसे इसको मिला लीजिए। या तो उसकी फक्की लेनी है, किसी सब्जी में मिलाना है,
बाकी तो मैंने ये देखा है, वनस्पति का उपयोग आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बस हाँ कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ चीज़ों में कौन सी चीज़ किसके साथ लेनी नहीं होती है, तो थोड़ा सा पूछ के किसी जानकार व्यक्ति से इसका और सलाह लेकर के तब उपयोग कर सकते हैं। बाकी ये मैं जो काम करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि मैं इसकी फक्की भी लेता हूँ और इसकी ग्रीन टी की तरह मैंने एक आध बार चाय भी बनाई है। तो आपकी मर्जी है। तो बहुत सिंपल और सीधा तरीका है ये बनाने का, आप ऐसे आराम से करते रहिए बहुत प्रेम से। इसमें कुछ भी चीज़ का उपयोग नहीं हुआ है, वनस्पति को आपने सीधा पेड़ से प्राप्त किया है, धो लिया है, धोने के बाद उसको तो आप भी इस प्रकार से इसका जो है चूर्ण बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी उत्तम गुणकारी औषधि है, वनस्पति है और इसमें बहुत सारे गुण हैं। ये गुणों का भंडार है, कई गुना कैल्शियम, कई गुना आयरन इसमें होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, उसका उपयोग आप करेंगे अपने जीवन में तो आपको निश्चित रूप से गुणकारी होगा, लाभकारी होगा। हमारी ये जानकारी आपको थोड़ी बहुत पसंद आई, क्योंकि क्या है कि चीज़ें बहुत सारी हैं। अब आप इसके चक्कर में कहीं किसी से पाउडर खरीद के लाओगे, किसी से कुछ करोगे, पता नहीं किस प्रोसेस से किया हुआ। सीधा सिंपल प्रोसेस है। मैंने जो उपयोग किया है मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैं इधर उधर की बात सुनी सुनाई नहीं कर रहा हूँ। उठा के लेके आया हूँ पत्ता, मैं 2 दिन पहले ले आया था, ये 2 दिन बाद किया, और ये तो आज मैंने ताज़ा आप लोगों को बताने के लिए आज ही लेके आया हूँ। ये तो और भी नया पत्ता है ना। मैं तो इससे थोड़ा सा और ग्रीनिश पत्ता लेके आया था इसके, यानी 2 दिन इसके बाद, जब 2 दिन में के बाद जब इसकी स्थिति होगी उस टाइप का पत्ता लेके आया था। बहुत गुणकारी और लाभकारी पौधा है और इसका उपयोग आप कर सकते हैं आराम से। और फिर उसके बाद 2 दिन सुखाइए। जैसे पुदीने का उपयोग करते हैं, पुदीने को लाए और वो पूरी बंडल में आता है पुदीना, ला के सुखा देते हैं। सुखाने के बाद फिर उसको ऐसे ही मसलते हैं और मसलने के बाद ऐसे ही चूर्ण बन जाता है। सिंपल वे है, कोई कुछ नहीं, किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। पेड़ मिल जाए, बस पेड़ देख लो आप। तो कहीं भी जाने के बाद अगर डेली उपयोग करना है तो क्या दिक्कत है। क्यों प्रोसेस फूड का कम से कम उपयोग करना चाहिए, डिब्बाबंद चीज़ का, चाहे उसकी कोई भी कितनी भी स्वच्छता से बनाया गया हो। मेरा ऐसा मानना है कि उसको आपको जो है ऐसे करना चाहिए। इसको आराम से सहजन का ऐसे बनाइए, ये देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है, आराम से। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 2 दिन आए और ला के सुखा दिया, करना कुछ नहीं है। उसमें पत्तियाँ नहीं निकाली है, निचोड़ी, ये उठाई पत्तियाँ और ये कर दिया, ये लो, हो गया काम। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, ये लो, नथिंग। ये उठाया, डंडल आया, बाहर फेंक दिया। ये इधर का आया, ये उधर से उठा के फेंक दिया। ये उधर का आया, ये उधर से उठा के फेंक दिया, ये लो, हो गया काम। सीधा सिंपल चीज़, आपका उपयोग हो गया, आपका काम हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसका आराम से उपयोग करिए। आप जिस भी प्रकार से कर सकते हैं। वैद्य जी से, किसी जानकार आदमी से पूछे थे कि मेरा काम था आपको खाली इसका सिंपल वे में इसका चूर्ण बना लेना। कोई पूछेगा भाई कैसे चूर्ण बनता है, नहीं बनता, उसके लिए 10 तरह की बात इधर उधर की, ये देखोगे वो देखोगे। सिंपल पत्ती लेके आए, 2 दिन के लिए सुखा ली और सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।